में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य शिक्षिका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो टेस्ट सीरीज है ये आपका सोशियोलॉजी स्पेशल का टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 23 है मित्रों। हाँ, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य शिक्षिका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 23 है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर यह पहला प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया था। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो जीहर जो है मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है, जबकि हमने इसमें वालिद बोल दिया था। देखिए, दरअसल जहाँ से मुझे यह सीरीज बहुत पुरानी सीरीज है, लेकिन यह सोशलॉजी स्पेशल है और आपके सिलेबस से पूरा का पूरा मैच करता है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें उस वाले आंसर की में ये दिया हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं भी ध्यान नहीं दिया तो आप लोग को। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 20 तक हम लोग देख चुके थे। प्रश्न 21 देखिएगा, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? प्रश्न 21 का सी ऑप्शन सही है आपका, धार्मिक विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? सामाजिक विघटन को बढ़ाने में कौन सी स्थितियां मदद करती हैं? तो अपराध जो है सामाजिक विघटन को बढ़ाते हैं, बी जो है आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। तो यह बहुत सही है, क्योंकि यह भावात्मक स्थिरता सिखाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न जो भी देखिएगा, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट एंड कोवर्ट के आधार पर किया है? ओवर्ट एंड कोवर्ट के आधार पर किसने समूह की व्याख्या किया है? तो इसमें आर्गबर्न एवं निम्फाक ने। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो कौन से संबंध का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, रिक्त स्थान भरना है। अपराध एक अवधारणा है, तो कौन सी अवधारणा है? अपराध जो है एक कानूनी अवधारणा है, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 27 देखिए, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? टोडा जनजाति का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? तो बी के बर्मन ने। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, हिरिकै ऑफ वैल्यू, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका, ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दिया है? तो यह संकल्पना किसने दिया है ये आप लोग को बताना है। तो यह संकल्पना दिया है राधा कमल मुखर्जी जी ने यह संकल्पना दिया है और बहुत बड़े समाजशास्त्री थे ये। प्रश्न 29 देखिएगा, बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा है? बोगर ने? तो 28 का प्रश्न 29 का ये सही है, चार श्रेणियों में बांटा है बोगर ने। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, गरीबी का कारण बेकारी है, यह आपका सत्य है। बेकारी का कारण गरीबी है, यह भी सत्य है। गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम होते हैं, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः, तो कहाँ की समस्याएं हैं ये? तो यह नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं हैं। मद्यपान और मादक द्रव्य जो होती हैं वह नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा, आज की निराश्रितता कल की वेश्या है, सही या गलत? तो क्या होगा ऑप्शन? तो इसमें अंशतः यह थोड़ा बहुत सही माना जा सकता है, अंशतः सही। आज की निराश्रितता मतलब जिसको आश्रय नहीं है, तो यह बातें कही गई है। तो ऐसा हो भी सकता है, कोई निराश्रित महिला हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पूर्णतः तो सही नहीं होना चाहिए, तो अंशतः सही माना जाएगा। प्रश्न 33 देखिएगा, आंतरिक या बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो यह कोजर ने प्रतिपादित किया था, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो प्रश्न 34 का बी ऑप्शन सही है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। विकल्प बी जो है सही है आपका, 34 का बी। प्रश्न 35 देखिएगा, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा संघ है? तो
तो प्रश्न 35 का इसमें डी ऑप्शन सही है, उद्विकास और विसरण, विकल्प बी। प्रश्न 36 देखिएगा, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या समाज का विज्ञान। तो क्या इसका अर्थ है ये आपको बताना है। तो समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? समाज का विज्ञान, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित की थी? यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की थी ये आपको बताना है। तो प्रश्न 37 का सी ऑप्शन सही है, जे.एफ. क्यूबर ने परिभाषित की थी। प्रश्न 38 देखिएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय में से कौन सा संबंध रखता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय में से कौन संबंध रखता है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है विकल्प सी जो है वो आपका सही है, विकल्प सी, मतलब वीरकांत और हाबहाउस। वीरकांत और हाबहाउस जो समाजशास्त्री ये आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, मतलब विकल्प सी, मतलब 1 और 2 दोनों, मतलब वीरकांत और हाबहाउस। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? समाज की विशेषताएं किसमें हैं ये आपको बताना है। तो समाज की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, पारस्परिक जागरूकता होती है और समानता और असमानता। यह समानता के आधार पर भी बटा होता है और असमानता के आधार पर भी बटा होता है। और पारस्परिक जागरूकता यह समाज की विशेष विशेषताएं होती हैं, विकल्प बी। बाकी सहयोग और सहायता, यह सहयोग या सहायता तो एक ही चीज़ है, आप समझ ही रहे हैं। सरलता या जटिलता, तो यह ज़्यादा नहीं उचित है, ज़्यादा उचित पारस्परिक जागरूकता और समानता और असमानता, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 40 देखिएगा, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है सहयोग में। सहयोग में, विकल्प ए जो है आपका सही है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं कर पाती है तो रूपांतरित हो जाती है सहयोग में, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।